नमस्कार बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपको आपका PRS द फ्यूचर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग 4.3 को सॉल्व कर रहे हैं और इससे पीछे की जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी चैप्टर हैं, उसको हम लोगों ने अच्छे से एक एक क्वेश्चन कवर कर लिया है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, हम उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहेंगे कि आप PRS द फ्यूचर एकेडमी के जब यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो उसके प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तब वहाँ पर सारे वीडियोस कक्षा 10th मैथ के अपलोड किए गए हैं। तो वहाँ पर आप जाके बारी बारी से एक एक वीडियो करके देख भी सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नए जो यहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं वो तो हम जो हमारे साथ चल रहे हैं उनके लिए तो वीडियो है ही। चलिए देखिए, अब हम जो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 की बात करेंगे। और एक्सरसाइज 4.3 में है क्या, एक्सरसाइज 4.3 में हमको पढ़ना क्या है उसके बारे में हम पहले बात करना चाहते हैं। एक प्रकार से पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं 4.3 का, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो चैप्टर है ये मुख्यतः मूल निकालने की दो विधियों पर है। पहली विधि जो की अगर हम बात करें तो वो है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर जो पहली विधि है उसका है पूर्ण वर्ग बनाकर। और जो दूसरी विधि है वो है द्विघाती सूत्र। क्या है? द्विघाती सूत्र। इसी द्विघाती सूत्र को ही, ये जो द्विघाती सूत्र जो आया है इसको देने वाले जो थे महान श्रीधराचार्य महोदय थे। श्रीधराचार्य ने इस द्विघाती सूत्र को दिया था, इसलिए इसको हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं या द्विघाती सूत्र ही बोलते हैं। एग्जाम में अगर आपसे ऐसे बोल दे, जल्दी बोलता तो नहीं, कभी कभी बोल देता है कि आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा और बोलेगा यहाँ हमने द्विघात समीकरण लिख दिया है। अगर सपोज यही द्विघात समीकरण दे दिया और ये बोला कि इसको आप द्विघाती सूत्र से करिए या श्रीधराचार्य के सूत्र से करिए, तो दोनों विधियां एक होती। अभी हम देखते हैं कि वो विधियां हैं क्या। पहले जो हम बात करने चल रहे हैं वो है पूर्ण वर्ग बनाकर। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाकर करने के लिए 3 स्टेप आपको जरूरत पड़ेगी। 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे, आपका पूर्ण वर्ग बनके तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप आपको पूर्ण वर्ग बना के करना है, उसमें यह करना है कि जैसे अगर हम एक द्विघात समीकरण ले लें, जैसे ये है ax² + bx + c = 0। सपोज दैट ये द्विघात समीकरण ये है, तो फर्स्ट स्टेप में इसके ये देखना है कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जो x² का गुणांक है वो केवल 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो x² का गुणांक क्या है? a है। x² का गुणांक क्या है? a है। तो इसका मतलब जो अगर x² का गुणांक 1 के अलावा कोई भी नंबर हो तो उस नंबर से क्या कर देंगे? पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। क्या करेंगे? पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में समझे, अब इस क्वेश्चन को भी समझते चलते हैं तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया कि x² का गुणांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो x² का गुणांक है वो कितना है? 2 है। और हमने दूसरी बात बताया कि अगर x² का गुणांक 1 के अलावा कोई और नंबर है तो उस नंबर से पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे x² का गुणांक 2 है तो 2 से क्या कर देंगे? इसमें भाग दे देंगे। तो कर दीजिए भाग। तो इसमें करेंगे 2x² - 7/2, इसमें भी 2 से भाग देंगे, प्लस 3/2 बराबर 0/2 भी कर देंगे। सब भाग देंगे तो दोनों पक्षों में भाग देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और इनमें तो कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका x²। अब यहां पे क्या -7/2x हो गया, आया समझ में? प्लस है, प्लस 3/2 हो गया। और 0/2 का मतलब क्या होता है? 0 ही होता है, तो ये हो गया 0। आपका फर्स्ट स्टेप हुआ कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। ध्यान समझ लीजिएगा, फिर आपको समझने में इतना दिक्कत नहीं होगी। सेकंड स्टेप में करते क्या है भाई कि ये जो b वाला पद है, मतलब ये देखिए यहाँ पे जो हम द्विघात समीकरण 1 लिखे थे, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब जो b वाला टर्म है, तो यहां पर अब b क्या बन रहा है, b बन रहा है 7/2। तो जो b वाला टर्म है, ध्यान सुनिए, जो b वाला टर्म है b का आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, b का हाफ कर दीजिए। तो यहां पर b क्या है, 7/2 है। क्या है, 7/2 है। तो 7/2 का जब आधा करेंगे, किसी भी नंबर का जब आधा करते हैं तो उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे। जैसे हम 3 का आधा करेंगे तो क्या कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से। 5 का आधा करना है तो 5 में क्या कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऐसे अगर 3/2 का आधा करना है तो इसमें क्या कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई। अगर किसी भी नंबर का आधा करना है तो उसमें क्या कर दिए, 1/2 से गुणा। ठीक है, तो सेम काम यही करेंगे। अगर 7/2 काम को आधा करना है तो क्या कर देंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। जब 7/2 में 1/2 से गुणा करेंगे तो देखिए, गुणा का मतलब होता है ऊपर ऊपर का, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो मतलब जो b/2 आया है, अभी तक तो ये b था, अब जब आधा कर दिए तो b/2 हो गया, मतलब b का आधा हो गया। तो मतलब जो 7/4 आ रहा है, ये क्या हो रहा है, b/2 का मान निकल रहा है। किसका मान निकल रहा है, b/2 का। अब पूरी बात सुनिए, सेकेंड स्टेप अभी यहां नहीं खत्म हुआ। हमने सेकेंड स्टेप में क्या बोला कि b का आधा करके, आधी बात हमने अभी तक किया है, b का आधा करके इसका वर्ग कर देना है। अब b का आधा हमने किया 7/4, अब इसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना, तब दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट होगा। b का आधा कर दिया और आधा करके क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। तो आधा करके जब वर्ग इसका करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। समझ में आया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, b का आधा करना है, तो b का आधा कर दिया हमने 7/4, और b का आधा जब कर दिए हैं तो आधा करने पे जो नंबर आया उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो 19/16 आ गया। अब जब स्क्वायर कर दिए हैं, इसी 49/16 का इस इक्वेशन में एक बार इसको जोड़ दीजिए और एक बार इसको घटा दीजिए। जो b/2 किए हैं, b/2 का स्क्वायर करने पे जो नंबर आया है उसका ही इसी इक्वेशन में एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो करते हैं आगे। ये अब यहां तक दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए 7/2 एक्स जो है इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, 7/2 एक्स हो गया, प्लस 3/2 है, 3/2 ऐसे ही लिख देंगे। इसमें कोई भी चेंजिंग हम करेंगे नहीं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद ये 7/, इसको क्या किए हैं, 49/16, और इसको अगर थोड़ा सा रफ करें, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो 49/16 बराबर क्या है, 0 हो गया। अब देखिए ये हो गया, हमने पूरा लिख दिया, 49/16 को जोड़ दिया, 49/16 को घटा दिया। अब देखिए समझिएगा, यहां तक आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में आपको क्या कर देना है, आपको अब पूर्ण वर्ग बना देना है। तो आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे, बिना कुछ सोचे समझे, जितना हम बोल रहे हैं बस उसको ध्यान में देना है। यहां पर अगर माइनस होगा तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर यहां पे प्लस होगा तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। बस इतनी बात याद रखिएगा। क्या, अगर माइनस होगा तो a - b का होल स्क्वायर, और अगर यहां पे प्लस होगा तो a + b का होल स्क्वायर। तो यहां पर पहली चीज तो माइनस है, तो जाहिर सी बात है किसका स्क्वायर बनेगा, a - b का होल स्क्वायर। तो a तो बदला नहीं है, तो a तो यही रहेगा, a का मतलब x होगा, माइनस लगा दीजिए। अब यहां पे कौन सा नंबर लिखेंगे, कुछ ना करिए, अपनी आंख बंद करिए और सोचिए कि b/2 का मान हमने कितना निकाला था। b/2 का मान हमने निकाला था 7/4, बस इसी को रख दीजिए। क्या, एक्स स्क्वायर एक्स किया, उसके बाद b/2 का मान हमने कितना लिखा था, 7/4, तो बस इसी को क्या कर देंगे आप, 7/4 का स्क्वायर कर दीजिए। ये a - b का होल स्क्वायर बन गया। अब अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों मिलेगा और ये प्लस वाला मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए x, इसको अगर हम a + b का होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो देखिए ये रियल में जो x - 7/4 ये किसको कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, और किसको कवर कर रहा है, इसको कवर कर रहा है। ये दोनों को कवर ये नहीं कर रहा है। जब इन दोनों को कवर ये नहीं कर रहा है तो मतलब ये बच रहे हैं, तो जब ये बच रहे हैं तो इनको अलग लिख दीजिए आप, +3/2 और -49/16।
16 बराबर 0। ये जो है इसको और ये तीनों को लिया है अपने पास। मतलब जब आप इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि इन दोनों को सॉल्व, अब इसको कुछ न मत करिए, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ये x माइनस 7/4 है, 7/4 का स्क्वायर। देखिए तीसरा स्टेप आपका यहाँ कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उससे भाग देंगे। दूसरे स्टेप में b का आधा करके उसका वर्ग कर देना है। दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। तीसरे स्टेप में आपको ऐसे ही पूर्ण वर्ग बनाना है, b/2 लिख के, ठीक है। अब प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या, एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 24 हो जाएगा, माइनस ये 49 होगा, ठीक है, 49 बराबर 0। अब इसको और ध्यान से देखिए, x माइनस 7/4 ये तो ऐसे ही रहेगा स्क्वायर। अब ये देखिए प्लस 49 में से 24 निकलेगा तो 25 आएगा, 25/16 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान अगर देंगे तो ये माइनस वाला बड़ा में है, तो 49 में से 24 जाएगा तो 25 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो ये चिन्ह प्लस ना होकर किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो माइनस 25/16। अब क्या करिए, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ हो गया। अब क्या करिएगा, अब x माइनस, अब इसको क्या कर दीजिए, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको प्लस में कर दीजिए। तो इसको लिखेंगे क्या, x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर ये आएगा 25/16। इतना आ गया, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, जब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर को जब उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, जब भी स्क्वायर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो वो अंडर रूट का काम करता है, मतलब वर्गमूल हो जाता है, वर्ग हो जाता है, ये रूट लग जाता है, ठीक है। तो ये जब वर्ग उस तरफ जाएगा तो x माइनस 7/4 जब इस तरफ आएगा तो ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट का काम करता है, मतलब ये ऐसे साइन लग जाता है, ठीक है। जब ऐसे साइन लग गया तो अब इस साइन को गायब कैसे करते हैं, तो या इसके अंदर जो भी नंबर रहता है उसका हम करते हैं गुणनखंड। क्या करते हैं, गुणनखंड। तो क्या करेंगे, 25 का क्या कर देंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए किस नंबर से डिवाइड होगा, 5 से, यहाँ 5 आए, इसको भी करेंगे तो 5 हो जाएगा। आ गया समझ में। ऐसे ही आप 16 का गुणनखंड करेंगे। जब 16 का गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 2 × 2 × 2 × 2। तो देखिए वर्गमूल में क्या होता है, दो जोड़े एक जोड़ा बनाते हैं। देखिए जोड़ा कैसे होता है, पति पत्नी का जोड़ा, हंस और हंसनी का जोड़ा, मतलब दो लोगों को जब साथ में मिला देते हैं तो कहते हैं एक जोड़ा। जैसे हम लोग स्लीपर पहनते हैं तो एक, हम दुकान पे जाते हैं तो भैया कहते हैं एक जोड़ा स्लीपर दे दीजिएगा। एक जोड़ा स्लीपर का क्या मतलब होता है, एक जोड़ा बोलते हैं, लेकिन वो देता कितने, 2 पीस देता है। तो मतलब एक जोड़े में कितने शामिल रहते हैं, 2। तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा बनाते हैं तो एक जोड़ा में 2 शामिल रहेगा। एक जोड़ा बनाकर इन दोनों में से एक को बाहर कर देते हैं तो 5 को बाहर कर दिया। अब इसमें देखिए जोड़ा बनाएंगे तो इसमें 2 जोड़ा बनेगा, इस जोड़े से 1 2, इस जोड़े से 1 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 आ गया। मतलब 16 का जो वर्गमूल आएगा वो 4 आएगा और 25 का जो वर्गमूल आएगा वो 5 आएगा। तो वही करना है। तो x माइनस 7/4 बराबर इसका वर्ग 25 का 5 हो गया और 16 का 4 हो गया। लेकिन जब आप वर्गमूल निकालते हैं तो उसके साथ प्लस और माइनस का साइन फ्री में आ जाता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। इस 5/4 का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे लिखा हुआ, एक बार प्लस 5/4 लिखा हुआ है और एक बार माइनस 5/4 लिखा हुआ है, ये दोनों वैल्यू लिखा हुआ है। तो अब वही काम करेंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह ले लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लेंगे। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर देखिए, जब धनात्मक चिन्ह ले लेंगे तो x माइनस 7/4 इक्वल क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल उस तरफ प्लस में 5/4 है तो 5/4 प्लस वाला लेंगे, हम ले लिया। अब ये माइनस में है उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 5/4 और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस 7/4। ध्यान से अगर इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 4। तो अब ये आपस में जुड़ जाएगा तो 7 और 5 कितना होगा, 12 होगा। तो ये हो जाएगा 12। मतलब x का मान यहाँ पे देखिए, x बराबर आ गया 12/4।
4, अब 4 से इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 3, तो x का मान कितना आ गया 3, तो देखिए एक मान निकल गया 3। अब क्या कर दीजिए, एक बार ये तो रहेगा, इसके साथ माइनस को ले लीजिए, फिर सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आता है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं सब, तो देखिए क्या x माइनस 7/4 बराबर माइनस में 5/4 इसको लेंगे, ठीक है। अब ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर माइनस 5/4, तो ये है ही, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस 7/4 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, कॉमन 4 है ना, ओ सॉरी एलसीएम क्या है 4 है, तो ये आपस में क्या होगा, यही होगा, -5 होगा और +7 होगा। अब क्या करेंगे, x बराबर 7 में से 5 को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे वाले को माइनस, 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो 2/4 हो गया। अब इससे इसको काटेंगे तो ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, तो x का मान कितना हो गया 1/2। तो देखिए पूर्ण वर्ग बना के हमने क्या कैसे निकाला है, x बराबर 3 है, यहाँ पे निकाला x बराबर 1/2 निकाला। तो पूर्ण वर्ग बना के मूल इस प्रकार से निकाल सकते हैं, किसी भी द्विघात इक्वेशन का जो रूट होता है वो इस प्रकार निकालते हैं, कैसे, पूर्ण वर्ग बना करके। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बना के पूरा 4 पार्ट है, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर दूसरे पर चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये भी दिया गया है, पूर्ण वर्ग बना के हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप याद रखिए, जो x स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, तो x स्क्वायर का जो भी गुणांक रहता है उससे भाग दे देते हैं, तो 2 से भाग दे दीजिए। तो इसको लिखेंगे क्या आप, 2x² 2 प्लस x है, तो x को भी 2 से भाग दे दीजिए, -4 को भी क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, और 0 को भी क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, सभी को 2 से भाग दे दिया। ये तो कैंसिल हो गया, और इसको भी ये कटेगा तो कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, और तो यहाँ क्या बच रहा है, x² बच रहा है, तो यहाँ पे x² बचेगा, प्लस x/2 का मतलब क्या होगा 1/2, x इसको ऐसे लिख देंगे, -2 है, -2 बराबर, और 0 के नीचे कुछ भी रहता है तो आंसर कितना होता है 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया। अब इसको ध्यान में देखिए, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने दूसरा स्टेप आपको क्या बताया था, दूसरा स्टेप में b का आधा करना है, तो b का मान यहाँ पे कितना है 1/2 है, तो b का आधा करिए। तो आधे करने के लिए हमने क्या बताया था, 1/2 से गुणा कर देंगे, तो b का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा, 1/4 हो गया। तो हमने बोला था b का आधा करके इसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, तो b का आधा करके इसका वर्ग कर दीजिए। तो जब इसका आधा करके वर्ग करेंगे तो वर्ग करने का मतलब होगा ये 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 1 ही होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना होगा 16 होगा। ये दूसरा स्टेप हुआ। अब जितना आया है इसका एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो वही करिए यहाँ पे। तो ये x² है प्लस 1/2x, और इसी के बाद एक बार जोड़ दीजिए, तो 1/16 एक बार जोड़ेंगे और 1/16 एक बार घटाएंगे, और -2 है, -2 बराबर 0। इसके बाद भी आप जोड़ घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने इसको किया है क्योंकि पास इक्वेशन बनाना ज़्यादा थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे, अब 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में हमने क्या बोला था, यहाँ पे जो भी साइन रहेगा उसी का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे अगर प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर माइनस है तो a - b का। तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो इसका मतलब ये बनेगा x प्लस, अब b के जगह पे क्या होना चाहिए, b के जगह पे b/2 होना चाहिए। तो b/2 का मान अभी निकाले हैं आप कितना, 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4 x का होल स्क्वायर हो गया। ये कहां तक का कवर किया भैया, देखिए इसको कवर किया है, इसको कवर किया है, इसको कवर किया है। आप इसको तोड़ के देख भी सकेंगे तो ये यही निकल के सामने आएगा आपका, ठीक है। -16 बाई 1/16 -1/16 और -1/2 सॉरी -2 = 0, ये बच गया है। अब देखिए क्या होगा, ये तो सही है, इससे कोई मतलब हमको है नहीं। x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x/4 कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखिए, x यहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे b में थोड़ी x है यहाँ पे, तो यहाँ पे x नहीं लगेगा, तो यहाँ पे केवल 1/4 ही होगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, अब इसका अगर हम उस तरफ ले जाएं, इसी तरफ करके इसका
1 मान के एलसीएम ले ले, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 16 होगा, तो 16 एलसीएम करेंगे। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब ये 1 का डिवाइड कितनी बार करेंगे, 16 टाइम जाएगा। अब 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 32 हो जाएगा, तो ये 32 इक्वल कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे ही सेम लिखा रहने दीजिए, x/1/4, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर माइनस। अब ये देखिए 32 में से, अब ये देखिए ये -1 है और ये -32 है, तो -32 और -1 जुड़ जाएगा आपस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस लगा है 33/16 इक्वल 0 हो गया। अब क्या कर दिए, 33 को उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, देखिए तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा x + 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 13/16। ये माइनस में है, उस तरफ गया तो प्लस में हो गया। अब ध्यान से देखिए, इस स्क्वायर को जब हम उस तरफ ले जाते हैं तो अंडर रूट में हो जाता है, तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो x + 1/4 इक्वल 33/16, और ये किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखिएगा, 33 का जब फैक्टर करेंगे तो 33 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो 33 का जो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जो वर्गमूल नहीं निकलता है किसी भी नंबर का, इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, जब किसी भी नंबर का वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसको देखिए रूट में ही लिख देते हैं, इसका हम रूट में ही लिख देंगे। लेकिन 16 का अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला है, 16 का क्या निकाला था हमने, 4 निकाला था, तो ये 4 हो गया। अब देखिए रूट निकालने के बाद प्लस या माइनस लगता है, तो प्लस या माइनस तो लग जाएगा दोनों में। ठीक है, अब लग गया तो देखिए ध्यान से, अब क्या करते हैं, एक बार धनात्मक चिन्ह लेकर इसके साथ सॉल्व करते हैं, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेकर, तो एक बार पहले बार धनात्मक लेते हैं, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर देखिए, जब धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x + 1/4 इक्वल धनात्मक लेंगे, तो ये सब रूट 33/4। ठीक है, अब ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, ये रूट 33/4 रहेगा, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में 1/4 हो जाएगा। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे भैया, इन दोनों का एलसीएम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई रूट 33 में करेंगे तो रूट 33 होगा, माइनस ये भी सेम वही काम होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा। तो देखिए x का मान जो आ रहा है वो रूट 33 - 1/4 आ रहा है। एक मान तो यहाँ से निकल गया, क्योंकि देखिए इसके बाद आप क्या इसको सॉल्व कुछ कर सकते हैं, इसके बाद आप इसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक मान x का मान तो ये इतना आ गया है। अब एक बार क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेके सॉल्व कर दीजिए, तो चलिए ऋणात्मक चिन्ह लेने पर देखिए, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे भैया तो देखिए यहाँ पे x + 4 है, ये तो x + 1/4 ही रहेगा, बराबर यहाँ पे देखिए ऋणात्मक लेंगे तो माइनस रूट 33/4 हो गया। अब सेम वही काम करेंगे, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस रूट 33/4, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 1/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो करते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे, एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस रूट 33 ही रहेगा, रूट 33 ही रहेगा। यहाँ माइनस है, इसको भी वही करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है देखिए, ये भी इसके बाद को सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में है और ये 1 है। रूट में जब कोई नंबर रहता है और बाहर कोई नंबर रहता है रूट के बाहर, तो आपस में जुड़ते घटते नहीं है। हाँ चलिए देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं, 4x² + 4 रूट 3x + 3 = 0। क्या करते हैं, पहला स्टेप, x का गुणांक 1 होना चाहिए, मतलब जो भी x² का गुणांक उससे भाग दे देंगे। तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 4x² + 4 रूट 3/4, x है, x लगाइए, + 3/4 = 0।
ठीक है, देखिए यहाँ से ध्यान से 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ का भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसको लिखा रहने दीजिए। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच रहा है, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे √3x बच रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे 3/4 बच रहा है, 3/4 बराबर 0। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप का आपको याद हो जाना चाहिए। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, b का हाफ करके वर्ग करते हैं। तो b का पहले हाफ करिए, तो b की जगह पे दिया है √3, √3 का हाफ का मतलब हाफ के लिए हम क्या बताएं, 1/2 से गुणा कर देंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे कितना आएगा, √3/2। ये निकल गया b/2 का मान। ये किसका मान निकला, b/2 का मान। ये निकला है आपका b/2 का मान। अब यही जो b का हाफ हमने किया है, इसी का क्या कर देते हैं, वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो √3, जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका मतलब होगा √3 मल्टीप्लाई √3, और इसका भी वर्ग हो जाएगा तो इसका मतलब होगा 2 × 2। जब कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में रहता है और उसके साथ रूट लगा रहता है, तो बस रूट गायब हो जाता है और नंबर आज़ाद हो जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 होगा। तो मतलब अगर b का हाफ करें और b का हाफ करने के बाद उसका वर्ग करें, तो वो नंबर क्या मिल रहा है, 3/4। इसी 3/4 को क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे हम, एक बार घटा देंगे, बस ये स्टेप अगला स्टेप है। तो ये x² प्लस √3x है। इसी के बाद आप क्या करते हैं, एक बार जोड़ दीजिए, 3/4 को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार -3/4 को घटा दीजिए, और ये +3/4 दिया है, +3/4 इसको लिख दीजिए बराबर 0। आ गया समझ में। अब क्या करते हैं, दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनता कैसे है, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसी का वर्ग, मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो ये a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर। लेकिन बनेगा क्या, देखिए x है तो पहले x लिखते ही है, अब प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे जो b आएगा वो किसका मान रहता है, हमेशा b/2 का मान हम रखते हैं। तो b/2 का मान कितना निकाले हैं, √3/2। तो इसकी जगह पे लिख देंगे हम √3/2। अब इसका वर्ग हो जाएगा। अब ये वर्ग कहाँ तक इसको कंप्लीट कर रहा है, तो देखिए इसको, ये चीज़ ये तीनों को कंप्लीट कर रहा है। आप इसको जब तोड़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब बच क्या रहा है, -3/4 बच रहा है और +3/4 बच रहा है बराबर 0। ये दोनों बच रहे हैं, इन दोनों को लिख दिया। ध्यान से देखेंगे तो ये -3/4 है और ये +3/4 है, तो कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए। अब केवल इतना बच रहा है क्या, कि x + √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तक हो गया। अब बराबर 0 हो गया। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये देखिए x + √3/2 बराबर 0 है, तो आप इसी को x + √3/2 और x + √3/2 लिख सकते हैं कि नहीं। कोई भी जब नंबर स्क्वायर में रहता है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, तो वही हमने किया, इसको 2 बार मल्टीप्लाई में कर लिया। अब इधर देखिए बराबर की इधर 0 है, तो अब इसमें तो कुछ वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, x + √3/2 बराबर 0 लेने पर, 0 लेने पर, तो अब ये x उस तरफ जाएगा, x के उस तरफ ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो -√3/2 हो गया। तो x का मान ये एक बार ये आ गया। अब x बराबर सेम, यही देखिए ये दोनों सेम है, तो इनके मूल भी क्या होंगे, सेम आएगा। तो एक मूल ये आ रहा है, दूसरा मूल भी क्या आएगा, -√3/2। तो देखिए इसके ये दोनों मूल निकल के सामने आ गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको करिए, फिर हम इसके लास्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लास्ट पार्ट ही बात करते हैं। इसको भी पूर्ण वर्ग बना के जो विधि है हमको, उसी से हमको रूट्स इसके निकालने हैं। तो चलिए, पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, x का जो भी गुणांक रहता है, x² का जो भी गुणांक रहता है उससे भाग देते हैं, तो भाग दे दीजिए। तो x² का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 से पूरे क्वेश्चन में भाग दे दीजिए। तो 2x²/2 प्लस x है तो x/2 हो गया, प्लस ये 4 है तो 4/2 बराबर 0 है। जो कट रहा है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा ना, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे केवल x² बच रहा है, प्लस यहाँ पे इसको हम 1/2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस
2 बराबर 0, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, b का हाफ करते हैं। तो b क्या है यहाँ पे देखिए 1/2 है, इसका हाफ करेंगे तो हाफ करने के लिए हमने क्या बताया 1/2 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हो गया 1/4। हमने ये बताया b का हाफ करने के बाद, b का हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो जब स्क्वायर करेंगे तो b इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 आएगा। अब इसी का जब स्क्वायर किए, इसी को एक बार जोड़ना है आपको और एक बार घटाना है, तो वही काम करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस है, यहाँ पे अब क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम जो b/2 निकाले रहते हैं इसी को लिखते हैं। तो b/2 कितना निकाले, 1/4 निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 x हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, 1/16 को जोड़ देंगे एक बार और 1/16 को एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। +2 है, +2 बराबर 0 हो गया। आगे सुन में अब देखिए क्या है ये, अब ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या बताए हैं, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस रहेगा तो a - b का। तो यहाँ प्लस है तो ये x होगा प्लस। अब साथ में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जाता है यार, यहाँ पे तो 1/2 ही होगा। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे वो जो b है वही लिखा जाता है। तो b/2 जो निकाले हैं 1/4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये अब ये कितने नंबर को कवर कर रहा है, ये इसको कवर कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, मतलब इन तीनों को कवर कर रहा है। बच रहे हैं ये दोनों, तो इनको साथ में लिख दीजिए, -1/16 और +2 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कुछ करना ही नहीं, 1 ये स्क्वायर ऐसे ही हो गया। ध्यान से यहाँ इन दोनों में सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आता है, इन दोनों का एलसीएम 16, यहाँ माइनस का साइन है पहले माइनस लगा दीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 16 आएगा तो 16 कर दीजिए। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का, आप प्लस लगा दीजिए। वही काम यहाँ पे करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 16 टाइम। 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 32 आएगा, बराबर 0 है, बराबर आप 0 कर दीजिए। अब फिर यहाँ ध्यान से x + 1/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में 32 है और ये माइनस में 1 है, तो 32 में से 1 निकल जाएगा, कितना आएगा 31 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का। तो प्लस 31/16 बराबर 0 आ गया। अब देखिए ये x + 1/4 है, इसको लिखा रहने दीजिए, x + 1/4 का स्क्वायर है, इसको इधर लिखा रहने दीजिए, बराबर इसका उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस ये हो जाएगा 31/16। ध्यान से 31/16 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पे एक चीज समझिए, कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक आपने देखा है। जैसे हम ये बोलें कि 2 का स्क्वायर कितना होगा तो आप बोलेंगे सर 4 होगा। हम बोलेंगे भाई 3 का स्क्वायर होगा, आप बोलेंगे 9 होगा। हम बोलेंगे -3 का स्क्वायर क्या होगा तो आप बोलेंगे सर 9 होगा। हम बोलेंगे -2 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलेंगे 4 होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी नंबर का, चाहे प्लस का या माइनस का, स्क्वायर करें तो नंबर आंसर क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ विपरीत है। अभी तक जितना आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कहीं भी माइनस नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका हम वर्ग कर दे रहे हैं, x + 1/4 का स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये किसके बराबर आ रहा है, -31/16 के। किसके बराबर, -31/16 के। इसका ये मतलब है कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर वो कभी भी नंबर माइनस में नहीं हो सकता है। अगर कोई भी नंबर ऐसा माइनस में मिलता है आपको तो उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसका एक स्टेप अगर और आप करेंगे तो x + 1/4 होगा, बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा -31/16। और अंडर रूट में कभी भी कोई भी अंडर रूट में जब रहता है तो ये कभी माइनस में नहीं रहता है। समझ में आया ना, ये माइनस में कभी नहीं रहेगा। अगर ये माइनस में रहेगा तो इसका मतलब ये है कि ये काल्पनिक नंबर है, जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह एक कोई नंबर नहीं है, वास्तविक कोई भी नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है, काल्पनिक नंबर है। आपसे ये पूछा भी है क्वेश्चन नंबर पहले में
कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व अगर हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करना है। इसका अस्तित्व ही नहीं है, जब इसका अस्तित्व नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे इसको, इसका मूल नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि यह एक काल्पनिक संख्या है। बस इतना खत्म हो जाएगा आपका। बस लास्ट में लिख देना है इसके मूल नहीं निकाल सकते हैं, इसके मूल नहीं निकाले जा सकते हैं, नहीं निकाले जा सकते हैं क्योंकि यह एक काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहां तक आप पढ़ लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 2 की फिर बात किया जाएगा। ठीक है।